हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ यानी अर्थ ऑफ मोमेंट्स। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम समझेंगे परिक्रमण और घूर्णन गति क्या है, ऋतु परिवर्तन कैसा होता है। इन सभी बातों को, इन सभी सवालों को इस वीडियो में हम समझेंगे, यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, बस आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की हैं। पहला घूर्णन गति और परिक्रमण गति। दो प्रकार की गति हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जिसे इंग्लिश में रोटेशनल स्पीड बोलते हैं। तो देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे देखो, ये यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रही है, तो पृथ्वी यहाँ ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह घूमती है, ठीक है। तो ये गति कौन सी है? घूर्णन गति। यानी पृथ्वी अपनी ही जगह पे, जैसे लट्टू घूमता है अब उसी तरह अपनी ही जगह पे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस तरफ से इस तरफ। तो इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। अगर राइट टाइम देखा जाए तो पृथ्वी अपना एक चक्कर इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक चक्कर 23 घंटे 54 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, परंतु सुविधा के लिए हम 24 घंटे मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, ठीक है। यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरह पृथ्वी घूमती है, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात इसकी घूर्णन गति के कारण कैसे होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति जिसे इंग्लिश में रोटेशन स्पीड बोलते हैं। तो देखो, परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखो, पृथ्वी जब इस तरह से, जैसे ये बीच में सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जब ऐसे घूमती है, तो ये जो घूमना है एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, परंतु सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते और 365 दिन को एक वर्ष मानते हैं। हम क्या करते हैं, देखो, पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, परंतु हम एक साल किसको मानते हैं? एक साल किसको मानते हैं? 365 दिन को, जिसमें हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अभी आगे समझें आप। तो देखो, जब हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 4 वर्षों में एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। जब हम 4 वर्षों तक ये 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं तो 4 वर्षों में ये 6 घंटे 6 चौक 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब है कि एक दिन हो जाता है, एक दिन के बराबर होता है। तो इसको हम, और इस एक दिन को प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में जोड़ा जाता है, ठीक है। फरवरी माह में इसे जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। 28 के बदले 29 दिन होते हैं हर 4 साल बाद, ठीक है। और उसको ही हम लीप वर्ष कहते हैं। और वर्ष में 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तथा 366 दिन वाले वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार वीडियो पीछे कर को दोबारा देख लो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि कक्षीय समतल क्या है। कक्षीय समतल मतलब ऑर्बिटल प्लेन। तो देखो, ये पृथ्वी का चित्र है और ये है हमारा पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी के अक्ष है, और यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालें तो आप देखोगे कि 23.5 डिग्री का कोण इस लंब से और इस अक्ष तक 23.5 डिग्री का कोण बनता है। और इस अक्ष से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो है ये कक्षीय समतल है, ठीक है। यहाँ तक हमारा 66.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है।
तो ये जो 23.5 डिग्री का कोण है इसे हम अक्षीय झुकाव कहते हैं, और 66.5 डिग्री का जो कोण है इसे हम कक्षीय झुकाव कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, यानी ये पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, पृथ्वी पर हमने ही ग्लोब पर खींची है कल्पना करके, ठीक है। तो काल्पनिक रेखा है जो इसके सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये पृथ्वी की सतह है, तो ये एक काल्पनिक रेखा है और इसकी सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ये यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी का कक्ष या कक्षा कहते हैं। इसे इंग्लिश में अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आप चित्र में समझ सकते हो। जैसे देखो ये हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है। तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी जिस पथ में घूमती है इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी, ये हमारा ये जो कक्ष है जो इस तरह से ये इसी को हम, ये जो बनाता है कक्ष पथ बनाता है इसी को हम कक्षीय समतल कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त मतलब ल्यूमिनेशन सर्कल। ये क्या है? पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी गोल होने के कारण इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे पृथ्वी के आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होती है। देखो जैसा कि आपको पता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी अपना घूर्णन करते हुए यानी ऐसे घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। और पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल होने के कारण इसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से आधे भाग पर रोशनी पड़ती है तो आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होती है। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये चित्र दिख रहा है, ये सूरज है, ठीक है। और सूरज से पृथ्वी के आधे भाग पर रोशनी पड़ रही है। ये इधर वाले भाग पर रोशनी पड़ रही है और इधर वाले भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जिस भाग पर रोशनी पड़ रही है जितने भाग पर, उतने भाग पर दिन हो रहा है, और जितने भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है उतने भाग पर रात हो रही है। तो ये जो लाइन है रात और दिन को जो अलग करती है, रात और दिन को बांटती है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, दरअसल ये एक वृत्त है, इस तरह से चारों पृथ्वी के गोल गोल ऐसे घूमा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये आप फोटो है इसलिए आपको ये एक तरफ ही ये लाइन दिख रही है, पर ये वृत्त है। तो वो लाइन, वो वृत्त जो पृथ्वी दिन और रात को अलग करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं आगे क्या है। आगे है पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो देखो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी साल भर बदलती रहती है। देखो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल चक्कर नहीं लगाती सूर्य का, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यहाँ भी बढ़ जाती है और यहाँ कम हो जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है पूरे साल। पृथ्वी पूरी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी रहती है। ये भी आप देख सकते हो इसमें कि पृथ्वी यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, और यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, और इसी तरह यहाँ पे। तो पृथ्वी कभी भी ऐसे नहीं होती है, ठीक है, हमेशा इसी दिशा में झुकी रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पूरे वर्ष को सामान्यतः 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। देखो पृथ्वी में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसी परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और पूरे वर्ष को, पूरे साल को हम सिर्फ 4 ऋतुओं में बांटते हैं। हमारे भारत में
6 ऋतुएं हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं इनको हम देखते हैं। तो पहली है हमारी गर्मी जिसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, दूसरी है सर्दी जिसे शीत ऋतु बोलते हैं, तीसरी बसंत ऋतु और चौथी शरद ऋतु। इन सबको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो, पहली स्थिति आती है हमारी विषुव की, यानी 21 मार्च को। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी हमारी 21 मार्च को यहाँ पे होती है, ठीक है। ये जो है ये पृथ्वी का पथ है और ये सूरज है, ठीक है, और ये सूरज से रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है। तो पृथ्वी 21 मार्च को हमारी यहाँ पे होती है। इसमें बोला है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट में ये बोला है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, 21 मार्च को पृथ्वी हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, और कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता है। इस विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बोला है इसमें 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है हमारी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति को विषुव कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है, और ये इस स्थिति को विषुव कहा जाता है और ये स्थिति 21 मार्च को होती है, ठीक है। दूसरी स्थिति है हमारी उत्तर अयनांत। ये स्थिति 21 जून को होती है। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को पृथ्वी हमारी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जब पृथ्वी आती है तब वो 21 जून होता है, ठीक है। तो देखो, इसको हम समझते हैं। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती है। देखो, तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव जो है, ये वाला ध्रुव जो है, ये सूरज की तरफ झुका रहता है, यानी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, ठीक है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। परंतु दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ नहीं रहता है, सूरज की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, तो यहाँ पे ये पूरे में आपको रात दिख रही है। जितना काला है ये सारी रात है, जबकि इधर दिन हो रहा है, ठीक है। परंतु आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, इस तरह से तिरछी पड़ेंगी, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर गर्मी कम होगी, जबकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ पे इस तरह से तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे बोला है उत्तरी ध्रुव पर वो है जो मैंने आपको बताया, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर हल्की गर्मी होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर ठंडी होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे रात होती है और यहाँ पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आती है। और यह स्थिति 6 महीने तक रहती है, इसलिए उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक रात होती है। जो स्थिति आपको यहाँ पे ये चित्र में दिख रही है, ठीक है, जो स्थिति आपको यहाँ पे चित्र में दिख रही है, मतलब इस तरफ रात है, ठीक है, और इस तरफ दिन है, यही स्थिति 6 महीने तक रहते हैं। यानी पृथ्वी जब यहाँ पे आ जाएगी तब 6 महीने हो जाएंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक पृथ्वी आएगी तब तक यही होगा कि उत्तर ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। और ये अवस्था कब होती है, ये स्थिति कब होती है, 21 जून को।
आगे है हमारी तीसरी है हमारी विषुव। विषुव होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही वाला है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। देखो, ये देखो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। बस इतना सा अंतर होता है, और ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन बिल्कुल सेम है। पृथ्वी की इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। ठीक है, उसको भी विषुव कहा जाता है जो 21 मार्च को होती है, और 23 सितंबर को भी होती है, उसको भी विषुव कहा जाता है। अब तीसरी स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी है हमारी दक्षिणी अयनांत। ये 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती है। देखो, ये वाला चित्र में आपको दिख रहा है। ये देखो, पहले हमारा उत्तरी ध्रुव यहाँ पे सूर्य की तरफ झुका था, परंतु यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है। तो 22 दिसंबर में जब पृथ्वी यहाँ पे आती है, तब क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाता है, और उत्तरी ध्रुव में रात हो जाती है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में ठंड होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे रात होती है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है, तिरछी आती है, इसलिए कम गर्मी होती है, परंतु यहाँ पे दिन होता है। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मी होती है, और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये था, और वही बिल्कुल सेम है। और यह स्थिति 6 महीने तक रहती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक रात होती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जब पृथ्वी यहाँ से वापस यहाँ पर आएगी, तब तक इसको 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना उत्तरी ध्रुव, ये इस पे 6 महीने तक अंधेरा रहता है। ठीक है, 6 महीने तक इस पे अंधेरा रहता है, क्योंकि जब तक पृथ्वी यहाँ से यहाँ पे आएगी तब तक इसे 6 महीने होंगे, और जब तक ये यहाँ से यहाँ पे आएगी तब तक ये उत्तरी ध्रुव जो है इस पे अंधेरा ही रहेगा, और इस पे उजाला रहेगा। यानी इस पे दिन रहता है 6 महीने तक, और इस पे रात रहती है। और इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत स्थिति कहते हैं, जो कि 22 दिसंबर को होती है। अब आप इन चारों को एक साथ चित्र में देख सकते हो। पहली स्थिति है हमारी विषुव है, जो 21 मार्च को पड़ती है। ठीक है, इसमें उत्तर की तरफ बसंत ऋतु होती है, दक्षिण की तरफ शरद ऋतु होती है। ठीक है, और विषुवत वृत्त पर इसकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे ये उत्तर की तरफ हमारा शरद ऋतु होता है, ये इसका ठीक उल्टा है, और दक्षिण की तरफ बसंत ऋतु होती है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो रात, इस तरफ हमारी रात होती है। ठीक है, और इसके ठीक पीछे इस तरफ दिन होता है। ठीक है, और ये स्थिति 23 सितंबर को होती है, यानी 23 सितंबर को पृथ्वी यहाँ पर होती है। और ये हमारा उत्तरी अयनांत, ये देखो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में दिन है और दक्षिणी ध्रुव में रात है। तो दक्षिणी ध्रुव में रात है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून को। और फिर ठीक इसका सामने यहाँ पे 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, और यहाँ पे कम गर्मी होती है, परंतु 6 महीने तक दिन होता है। ठीक है, जबकि यहाँ 6 महीने तक रात होती है। तो ये सब आपको ऋतु परिवर्तन अच्छे से समझ आया गया होगा। ऋतुओं के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।